Hello students, welcome to lecture 7, last and the final lecture of group 15 elements. So till now we have seen nitrogen and its compounds. We have also started with phosphorus and we have seen only one compound of phosphorus, that is a hydride of phosphorus, phosphine gas, है ना. Today we will take up 3 more compounds of phosphorus. We will start with phosphorus trichloride. phosphorus trichloride, ठीक है. Now phosphorus trichloride, जैसे कि तुम देख सकते हो phosphorus trichloride का फॉर्मूला क्या होगा, PCl3. एक फॉस्फोरस के साथ में 3 क्लोरीन जुड़े होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, phosphorus trichloride, ठीक है. वेरी इजी. अब प्रिपरेशन कैसे बनाया जाता है phosphorus trichloride. तो P4 फॉस्फोरस हमने आगे देखा था एलोट्रोपिन फॉस्फोरस में कि फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट. तो फॉस्फोरस को जब तुम क्लोरीन गैस के साथ में डायरेक्ट रिएक्ट करोगे, ओके, फॉस्फोरस और क्लोरीन को डायरेक्ट रिएक्ट करोगे, तुम देखोगे तुमको मिल रहा है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, राइट. बैलेंसिंग तुम कर सकते हो अपने आप, है ना. यू विल गेट फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड. सेकंड मेथड इज व्हाट यू डू इज फॉस्फोरस को SOCl2 के साथ में रिएक्ट करोगे. SOCl2 हम पहले पढ़ चुके हैं, थायोनिल क्लोराइड. वेरी गुड. कोई मुझे बताएगा हम कहां पढ़ चुके हैं SOCl2 के बारे में? एनीवन? डार्जेंस प्रोसेस. वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव. डार्जेंस प्रोसेस. हेलोजिनेटेड कंपाउंड मिलता है तुमको, अल्कोहल में से बनाते हैं, ठीक है. एकदम प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है तुमको उस केस में, वो उसमें हमने थायोनिल क्लोराइड SOCl2 का यूज किया है, राइट. जब तुम ये करोगे तो क्या होगा, फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा और तुमको अगेन क्या मिलेगा, PCl3 मिलेगा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है. तो बेसिकली 2 मेथड्स, डायरेक्ट हीटिंग ऑफ फॉस्फोरस विद क्लोरीन एंड रिएक्टिंग फॉस्फोरस विद थायोनिल क्लोराइड, 2 मेथड्स, ठीक है. हाँ, ओके. S2Cl2, इसका नाम मालूम है किसको? S2Cl2 का नहीं मालूम है? इसका नाम होगा सल्फर क्लोराइड. S2Cl2 का जो नाम होगा वो होगा सल्फर क्लोराइड, सल्फर क्लोराइड. एक होमवर्क दे रहा हूं, राइट. सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके बताओ और यहां पे भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके बताओ. और एक तीसरा कंपाउंड में लिख रहा हूं SO2Cl2, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड. सल्फ्यूरिल, ये भी आएगा थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में इस कंपाउंड से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, आएगा. तुमको आज होमवर्क में क्या करना है, यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, यहां पे करना है और यहां पे करना है, राइट. कुछ स्पेशल है इसलिए दे रहा हूं करने को. क्या स्पेशल है कल बताऊंगा, ठीक है. अभी तुम सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके आओ. दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, ठीक है. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3. PCl3 की प्रॉपर्टीज देखो. PCl3 जो है ना वो कलरलेस ऑयली लिक्विड है. PCl3 इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड, राइट. PCl3 को जब तुम हाइड्रोलाइज करते हो, PCl3 को हाइड्रोलाइज, व्हाट इज हाइड्रोलाइज? हाइड्रोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ PCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, राइट. Hydrolysis of PCl3 means breakdown of PCl3 in the presence of water. That is hydrolysis of PCl3. When you hydrolyze PCl3, you get H3PO3. H3PO3 उसका नाम है फॉस्फोरस एसिड. हम कुछ देर बाद हम देखेंगे ये सब. उसका नाम है फॉस्फोरस एसिड, ठीक है. और HCl will be the byproduct, ठीक है. देन PCl3 को अगर तुम क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करते हो, PCl3 को अगर क्लोरीन साथ रिएक्ट करते हो तो क्या बनता है, PCl5 मिल जाता है सीधा. PCl3 को अगर तुम क्लोरीन साथ रिएक्ट करते हो तो ये क्लोरीन इसमें ऐड हो जाएगा, राइट. तो क्या बन जाएगा, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है. ओके. अब देखो PCl3 जो है वो OH कंटेनिंग ग्रुप जो है, जिसमें OH आता है, OH कंटेनिंग ग्रुप्स के साथ में PCl3 आराम से रिएक्ट करता है, राइट. जैसे कि एसिटिक एसिड देखो आ रहा है, इसमें OH आ रहा है, तो ये क्या करेगा, PCl3 का जो Cl है, क्लोरीन है, वो OH को रिप्लेस कर देगा, राइट. देखो एसिटिक एसिड PCl3 इसके OH को रिप्लेस कर देगा तो Cl इधर आ जाएगा. समझ में आया? तुमको मिला CH3COCl, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, राइट. अगर तुमको याद हो तो दिस इज अ वेरी गुड एसिटाइलेटिंग रिएजेंट दैट वी यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा 2 एसिटाइलेटिंग रिएजेंट्स यूज होते हैं, एक एसिटाइल क्लोराइड और दूसरा एसिटिक एनहाइड्राइड. ये 2 यूज होते हैं, ठीक है. ये एसिटाइल क्लोराइड है, अ वेरी गुड एसिटाइलेटिंग रिएजेंट. इसका IUPAC नेम होगा, आई एम जस्ट राइटिंग IUPAC नेम, इथेनॉइल क्लोराइड. इसका IUPAC नेम होगा इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है.
तो एस्टाइल क्लोराइड बनता कैसे है? एस्टाइल क्लोराइड ऐसे बनता है। अब देखो, जैसे तुमको मैं कभी कन्वर्जन पूछ लूं, ठीक है, एसिटोफिनोन, सुनना ध्यान से, एसिटोफिनोन फ्रॉम एसिटिक एसिड, एसिटोफिनोन फ्रॉम एसिटिक एसिड, या एसिटोफिनोन फ्रॉम PCl3, ऐसा कुछ पूछ लिया तो तुम क्या करोगे? एसिटिक एसिड को PCl3 से रिएक्ट करोगे, एस्टाइल क्लोराइड बनाओगे, फिर इसको बेंजीन साथ रिएक्ट करोगे, FC असाइलेशन, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। चलो, तो फायदा हो रहा है, जो तुम्हारे 11th के रिएक्शंस के टेस्ट जो रिपीट किए थे उसका कुछ फायदा दिख रहा है मुझे। तुमको मिलेगा एस्टोफिनोन, उसको मिलेगा एस्टोफिनोन। वेरी इजी, बहुत सिंपल है। चलो ठीक है, तो ऐसे कन्वर्जन्स भी मैं पूछ सकता हूँ, राइट। एक रिएक्शन इनऑर्गेनिक का, एक रिएक्शन ऑर्गेनिक का, जोड़ो और मुझे प्रोडक्ट दो। आई कैन आस्क यू सच कन्वर्जन्स, ठीक है, ओके। और हाँ, बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा? देखो, CH3COCl तो मिल गया, क्या बाकी रह गया? ये निकल गया, 3H, 1 P और 3 O रह गए, वो H3PO3 बना देंगे, राइट, फॉस्फोरस एसिड। H3PO3 इज फॉस्फोरस एसिड, राइट। नेक्स्ट देखो, C2H5OH अल्कोहल, इथेनॉल है, OH ग्रुप, इसमें OH ग्रुप है, तो ये भी उसके साथ रिएक्ट करेगा PCl3 के साथ में, एंड इट विल गिव यू इथाइल क्लोराइड, बिकॉज OH की जगह Cl लग जाएगा। सी इथेनॉल रिएक्ट्स विद PCl3, क्या होगा? OH की जगह पे Cl आ गया, यू गेट इथाइल क्लोराइड। तो बेसिकली क्या होता है कि जो OH कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं या OH कंटेनिंग ग्रुप्स जो होते हैं, क्लोरीन उसको रिप्लेस कर देता है एंड इट गिव्स अ कंपाउंड। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3। समझ में आया? वेरी इजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ PCl3। चलो PCl3 का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। देखो, ये PCl3 का स्ट्रक्चर है, राइट। क्या दिख रहा है तुमको? ऑलमोस्ट देखो, ये नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 3 क्लोरीन दिख रहा है तुमको, 3 क्लोरीन, राइट। ये जो बॉन्ड एंगल है, राइट, ये बॉन्ड एंगल जो है वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल नहीं होगा। टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये, जैसे आगे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लोन पेयर क्या करेगा? ये बॉन्डिंग पेयर के ऊपर रिपल्जन लगाएगा। लोन पेयर बॉन्डिंग पर रिपल्जन लगाएगा तो ये जो बॉन्डिंग पेयर है, ठीक है, ऊपर से बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है, वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा उसका, ठीक है। इसलिए उसका पिरामिडल शेप होता है। इट हैज अ ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, पिरामिडल लिखा है बट इट हैज अ ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, ठीक है, पिरामिडल शेप होगा उसका। आई होप तुमको अरेंजमेंट और शेप का डिफरेंस मालूम है सबको। नो, लेसन 11 स्टैंडर्ड याद करना पड़ेगा, लेसन 4। एनीवेज, चलो छोड़ो, मैं सिखाता हूं। सी व्हाट हैपेंस, जब तुम शेप की बात कर रहे हो, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट शेप, यू आर सीइंग ओनली दिस थिंग। तुम जब शेप की बात कर रहे हो, तुम सिर्फ इतना ही देख रहे हो, यू आर नॉट कंसिडरिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो शेप इसका देखो, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, 3D में ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, कुछ ऐसा। ये 3 क्लोरीन एक प्लेन में होंगे, फॉस्फोरस दूसरे प्लेन में होगा, और यू नो इस तरह से अटैच होगा फॉस्फोरस। ये क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये 3 क्लोरीन है, और फॉस्फोरस से ऊपर होगा। तो तुमको जो बेस मिलेगा वो ट्राइंगुलर शेप का बेस मिल रहा है, और ऐसे ऊपर देखो तुम, फॉस्फोरस साथ में पिरामिड बन रहा है पूरा, तो ट्राइगोनल पिरामिड बोलते हैं इसको। हैव वी टेकन इनटू अकाउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हियर? No, I have not considered valence electron. So this is the shape. Shape is trigonal pyramidal. But when you consider the valence electrons, then it is not known as shape. It is known as arrangement. Arrangement will be tetrahedral, distorted tetrahedral. एकदम tetrahedral नहीं होगी, distortion हो जाएगा उसमें थोड़ा सा. Why? Because of I told you, repulsion between bonding pair and lone pair is high. Right? समझ में आ रहा है ये? Right? Shape trigonal pyramidal. फॉस्फोरस जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर तुमको याद हो तो तुमको आगे मैंने बताया था नाइट्रोजन के केस में, अगर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म करता है, नॉट ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन अगर 3 सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म करता है तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो वही चीज यहाँ पे हो गई, फॉस्फोरस भी अगर 3 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट, क्योंकि वैलेंस शेल का EC जो है वो तो सेम ही है, जनरल EC तो सेम ही रहेगा नाइट्रोजन फॉस्फोरस के लिए। फॉस्फोरस हैज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है वो, सी इट हैज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है, राइट। अब चलो कुछ एमसीक्यूज करेंगे। PCl3 में क्वेश्चन होना चाहिए, फॉस्फोरस इन PCl3 इज डैश हाइब्रिडाइज्ड, समझ जाओ ऐसा होना चाहिए, sp3। चलो अभी देख सर, अभी देखा, अभी पूछा तो आएगा ही, राइट, sp3। नेक्स्ट, PCl3 प्लस वाटर, व्हाट विल द हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl3 यील्ड? हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl3 क्या देगा? ऑप्शन बोलो सिर्फ, बी या डी? बी, ओके।
H3PO3 plus HCl. Hydrolysis of PCl3 gives you H3PO3. ठीक है. PCl3 has a dash geometry. ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल नहीं. किसने बाई पिरामिडल बोला? ट्राइगोनल पिरामिडल, नॉट बाई पिरामिडल. ठीक है. बाई पिरामिडल के लिए 5 ग्रुप्स होने चाहिए, हम देखेंगे अभी आगे बाई पिरामिडल. ठीक है. ओके. CH3COOH plus PCl3 gives you CH3COCl. OH will be replaced by Cl. Correct? CH3COCl. Phosphorus pentachloride. Phosphorus pentachloride. Right? मतलब देखो, जैसे phosphorus ट्राइक्लोराइड में क्या था? PCl3. phosphorus pentachloride तुम्हारा हो जाएगा PCl5. phosphorus pentachloride हो जाएगा PCl5. देखते हैं इसको. phosphorus प्लस क्लोरीन, राइट, एक्सेस क्लोरीन, बिकॉज हमको यहाँ पे PCl5 चाहिए. हमको 5 क्लोरीन एटम्स को अटैच करना है फॉस्फोरस साथ में, राइट. तो हमको PCl5 चाहिए, इसलिए एक्सेस क्लोरीन के प्रेजेंस में वो दे देगा PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. या फिर तुम फॉस्फोरस को SO2Cl2, इसका नाम अभी मैंने बताया तुमको थोड़ी देर पहले, सल्फ्यूरिल क्लोराइड. सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करोगे तभी तुमको PCl5 मिल जाएगा और SO2 गैस विल बी योर बाई प्रोडक्ट. सॉरी, ठीक है, समझ में आ रहा है? 2 रिएक्शंस. फर्स्ट रिएक्शन इज सिमिलर टू द प्रिपरेशन ऑफ PCl3, बट यहाँ पे एक्सेस क्लोरीन लोगे बिकॉज यहाँ पे तुमको ज्यादा क्लोरीन चाहिए. सेकंड इज फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड. PCl3 बनाने के लिए थायोनिल क्लोराइड, PCl5 बनाने के लिए सल्फ्यूरिल क्लोराइड. ये डिफरेंस है. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ PCl5. PCl5 देखो, PCl5 का अगर तुम हाइड्रोलिसिस करोगे, जैसे हमने आगे PCl3 का किया था, वैसे अगर तुम PCl5 का हाइड्रोलिसिस करोगे तुमको मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. ठीक है, कुछ इस तरह से, राइट, कुछ इस तरह से. अब इसका समझते हैं मैकेनिज्म, मतलब स्टेप वाइज समझते हैं क्या हो रहा है. तुमने PCl5 का हाइड्रोलिसिस किया, तुमको पहले मिला POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड मिला. क्या मिला? प्लस HCl, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl. अब ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का तुम फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तुमको मिलेगा H3PO4. मैंने वो डायरेक्टली बोल दिया कि H3PO4 मिलेगा, बट स्टेप वाइज. पहले POCl3 के फर्दर हाइड्रोलिसिस से तुमको मिलेगा H3PO4. ठीक है, दैट इज हाउ यू गेट H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड. देन PCl5 को अगर तुम हीट करोगे तो अगेन वो PCl3 और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाएगा. अगर तुमने फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में क्लोरीन गैस डाला है तो PCl5 मिलेगा. अगर PCl5 का ब्रेकडाउन करोगे तो PCl3 और क्लोरीन गैस वापस मिल जाएगा तुमको. वेरी सिंपल. ठीक है. नेक्स्ट C2H5OH. अगेन जो OH कंटेनिंग कंपाउंड्स है, OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स जो है, उन कंपाउंड्स के अंदर OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड जो है उसमें ये OH को अगेन जो क्लोरीन है वो रिप्लेस कर देगा OH को. ठीक है, जैसे कि देखो ये इथेनॉल है. ठीक है, इथेनॉल को अगर तुम PCl5 से रिएक्ट करोगे तुमको मिलेगा C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड. क्या मिलेगा? इथाइल क्लोराइड, क्लोरोइथेन, दैट इज द IUPAC नेम. ठीक है. और POCl3 देखो, यहां पे Cl चला जाएगा, यहां पे Cl चला जाएगा, राइट. क्या मिला? POCl3. अभी एक H और एक Cl अभी भी बाकी है कि नहीं? एक H एक Cl बाकी है. क्या मिलेगा? HCl प्लस HCl. इजी, राइट. तो बोथ PCl3 एंड PCl5 कैन रिप्लेस द OH ग्रुप इन कंपाउंड्स टू Cl. ठीक है. नेक्स्ट एसिटिक एसिड ले लेते हैं. एसिटिक एसिड को अगेन तुम PCl5 से रिएक्ट करोगे तो सेम CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड या उसका IUPAC नेम है इथेनॉइल क्लोराइड, तुमको मिलेगा प्लस POCl3 प्लस HCl. ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl. ओके. एंड रेज योर हैंड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? रेज योर हैंड. या H3PO4, वो हमने अभी देखा है ना. POCl3 के हाइड्रोलिसिस से H3PO4 मिलता है. जस्ट बता रहा हूं, ये सब रिकॉल करवा रहा हूं, राइट. अब देखो PCl5 जो है ना वो एक पावरफुल क्लोरीनेटिंग एजेंट है. PCl5 एक पावरफुल क्लोरीनेटिंग एजेंट है. क्लोरीनेटिंग एजेंट क्या होता है? जो क्लोरीन देता है, राइट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन करता है. क्लोरीनेटिंग एजेंट क्या होता है? जो क्लोरीन देता है, which gives chlorine and chlorinates the organic compounds. ठीक है. तो PCl5 तुम्हारा एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. देखो सिल्वर के साथ में, अगर तुम सिल्वर के साथ में PCl5 को रिएक्ट कर रहे हो तुमको AgCl मिलेगा. सिल्वर क्लोराइड क्या किया इसने? इसने अपना क्लोरीन इसको दे दिया. ठीक है.
समझ में आया? इससे हमने क्लोरीन इसको दे दिया प्लस PCl3, समझ में आया? राइट। नेक्स्ट टिन, अगर मैं टिन के साथ में PCl5 को रिएक्ट करूंगा, SN मतलब टिन, होपफुली यू नो ऑल दिस, इट्स अ ग्रुप 14 एलिमेंट, है ना? तो टिन जब मैं PCl5 से रिएक्ट करूंगा मुझे मिलेगा SnCl4, टिन क्लोराइड, ठीक है, एंड PCl3, ठीक है, समझ में आ रहा है? राइट। सो PCl5 इज अ वेरी पावरफुल क्लोरीनेटिंग एजेंट। तुमको अगर मेटल्स को क्लोरीनेट करना है या OH ग्रुप की जगह पे Cl लाना है तो तुम PCl5 का यूज कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ PCl5, अब देखो PCl5 का स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरह से, इस प्रकार से PCl5 का स्ट्रक्चर होगा, देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू द स्ट्रक्चर। हाँ, आई विल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर नाउ। ये 3 क्लोरीन एक प्लेन में है, ये 3 क्लोरीन दे आर इन द सेम प्लेन, इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल, राइट, दे आर इन द सेम प्लेन। One chlorine is above the plane, one chlorine is below the plane, ठीक है। one chlorine is above the plane, one chlorine is below the plane, ओके। अब तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा अगर मैं इन सबको ऐसे कनेक्ट करूं, अगर मैं इस तरह से इसको कनेक्ट करूं तो देखो यहां पे एक्चुअली हो क्या रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है एक प्लेन में, समझो ये वाला ट्राइंगल एक प्लेन में बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, राइट, ये एक प्लेन है, यहां पे ट्राइंगल बन रहा है, इसके ऊपर एक क्लोरीन है, इसके नीचे एक क्लोरीन है, तो ऊपर की तरफ पिरामिड बन रहा है, नीचे की तरफ भी पिरामिड बन रहा है। आई होप अंडरस्टैंडिंग, राइट। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्या शेप होगा इसका? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइंगुलर बेस, ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड, ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, ये उसका शेप होगा। एक चीज और, यहां पे देखो तुम दो तरह की बॉन्ड्स देख पा रहे हो। इफ यू सी क्लियरली यू आर एबल टू सी 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स। एक ये वाली बॉन्ड दिख रही है जो कि एक ही प्लेन में है, और एक बॉन्ड वो है जो प्लेन के बाहर है, राइट। ये वाली बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड और ये वाली बॉन्ड जो तुमको एक ही प्लेन में दिख रही है, राइट, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और ये वाली बॉन्ड, ये वाली और ये वाली जो तुमको अबव एंड बिलो द प्लेन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है, ठीक है। तो जो सेम प्लेन में होती है वो इक्वेटोरियल, और जो अबव एंड बिलो द प्लेन होती है वो एक्सियल बॉन्ड्स। तुम देख सकते हो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो है उनकी बॉन्ड लेंथ कम है एज कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है एज कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बॉन्ड सेम प्लेन में रहती है तो क्या होता है, अट्रैक्शन ज्यादा लगता है। फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा लगता है। अट्रैक्शन ज्यादा लगने के लिए दोनों नजदीक ज्यादा आएंगे और अल्टीमेटली उनके बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं वो कम हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो फास्फोरस और क्लोरीन जो है ये सेम प्लेन में नहीं है, राइट, है ना। तो यहाँ पे अट्रैक्शन थोड़ा सा कम लगेगा। अट्रैक्शन फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में कम लगेगा तो वो थोड़ा दूर दूर रहना पसंद करेंगे, राइट। दूर मतलब के इतना ऐसा दूर नहीं, बट दूर मतलब के कंपेयर टू दिस, इस बॉन्ड के कंपेयर में ये वाला जो क्लोरीन है ये हल्का सा दूर रहना पसंद करेगा। इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी और बढ़ के 240 पिकोमीटर हो जाएगी। समझ में आया व्हाई देयर इज डिफरेंट इन द बॉन्ड लेंथ? तो 3 बॉन्ड्स जो है, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, उनकी बॉन्ड लेंथ सेम होगी, लेकिन जो 2 एक्सियल बॉन्ड्स है उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा होगी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। यस, यस और नो? यस, ओके, ठीक है। तो PCl5 है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, वो बताया मैंने तुमको। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये NCERT में नहीं दी हुई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज आयोनिक सॉलिड। सॉलिड स्टेट में PCl5 जो है, PCl5 सॉलिड स्टेट में आयोनिक सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता है। अब आयोनिक सॉलिड क्या होता है कि जिसमें एक पॉजिटिव आयन होगी एक नेगेटिव आयन होगी, उसको हम आयोनिक सॉलिड बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे उसमें जो पॉजिटिव आयन है वो है PCl4+, और जो नेगेटिव आयन है वो है PCl6-। अगेन सी that phosphorus can expand its covalence to 6 because of presence of d orbitals. याद करो वो सब। Nitrogen does not have d orbital. It will not form, more than 4 bonds. Maximum covalence in nitrogen is 4. But phosphorus, because it has d orbitals, it can expand its covalence to 6. Right? तो एक solid form में ये ionic solid की तरह exist करेगा। Right? इसमें ये जो PCl4+ देख रहे हो,
ये टेट्राहेड्रल शेप की होगी, PCl4 प्लस टेट्राहेड्रल शेप की होगी, और PCl6 माइनस जो है वो ऑक्टाहेड्रल शेप की होगी। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में ये होगा, जबकि लिक्विड या गैस स्टेट में फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। ठीक है, रेज योर हैंड हु कैन आंसर माय क्वेश्चन कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस हियर। यहाँ पे फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बताओ बताओ, 11th स्टैंडर्ड याद करो, रेज योर हैंड, बताओ। सॉरी आई आस्क्ड द रॉन्ग क्वेश्चन, हाँ +5 होगा। मेरा पूछने का एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क कि फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 sp3d या d2 d, sp3d, वेरी गुड, sp3d। यहाँ पे फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। 5 बॉन्ड्स है, 1 + 3 4 और 1 5। ठीक है, sp3d बिकॉज ऑफ प्रेजेंस 5 बॉन्ड फॉर्म करनी है, डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट करना ही पड़ेगा, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा उस केस में। ये अगर तुमको याद हो तो 11th में तुम पढ़ चुके हो ये सब। ठीक है, अगर नहीं याद है तो लेट मी मेक वन वीडियो ऑन हाइब्रिडाइजेशन देन। ठीक है, जब भी कंफ्यूजन हो देख सकते हो। ठीक है, एक फॉर्मूला भी तुमको दिया था, याद है हाइब्रिडाइजेशन का, आई गिव यू वन फॉर्मूला ऑल्सो, राइट। चलो एनीवेज वो हम फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तुमको ये आता है ना। ओके, sp3d, चलो आगे। Ag प्लस PCl5 क्या मिलेगा, AgCl प्लस PCl3, because PCl5 being a strong chlorinating agent, it will what it will do, it will chlorinate Ag, right? Okay, चलो next MCQ, PCl5 shows dash geometry। अब देखो तुमको यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, सॉलिड स्टेट कुछ बोला नहीं है, तो समझ जाओ गैस या लिक्विड की बात हो रही है, राइट। इज इट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। P4 प्लस क्लोरीन, अब तुमको यहाँ पे थोड़ा समझना है, 10 क्लोरीन, 10 मोल्स क्लोरीन, मतलब कि एक्सेस क्लोरीन तुम यूज कर रहे हो तो PCl5, और अगर 3 मोल्स Cl2 अगर यूज कर रहे होते तो समझ में आ रहा है, राइट, क्लियर। तो फिर मतलब अगर कम क्लोरीन होते तो PCl3 मिलता, ज्यादा क्लोरीन है तो PCl5, एक्सेस में ले रहे तो PCl5 मिलेगा। ठीक है, चलो एसिटिक एसिड प्लस PCl5, ऑप्शन बताओ मुझे, A B C D, फटाफट, बहुत इजी है। ओके, ठीक है, OH जगह Cl लगाना है, क्लोरीनेटिंग एजेंट है। या नाउ वी कम टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फॉस्फोरस, दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, राइट। अब ऑक्सो एसिड होते क्या है, देखो सभी ऑक्सो एसिड्स में फॉस्फोरस जो है, राइट, मतलब क्या है कि फॉस्फोरस विल बी टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय अदर एटम्स। देख सकते हो सभी ऑक्सो एसिड में फॉस्फोरस के आजू बाजू जो एटम्स होंगे वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट फॉर्म करेंगे। ऑक्सो एसिड्स के आसपास, सॉरी ऑक्सो एसिड्स में फॉस्फोरस के आसपास जो भी एटम्स होंगे या ग्रुप्स होंगे वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट फॉर्म करेंगे। अब ऑक्सो एसिड सर होते क्या है, तो ये चीज दिमाग में बिठा लो कि ऑक्सो एसिड मतलब ये, राइट, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सो एसिड अगर मैं बोलता हूं, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सो एसिड, ठीक है, ये तो फॉस्फोरस का है, सपोज मैं कोई भी एलिमेंट का ऑक्सो एसिड बोलूं तो उसमें इतना पार्ट होना जरूरी है, इतना पार्ट होगा तभी वो ऑक्सो एसिड कहलाएगा, इतना पार्ट होगा तभी वो ऑक्सो एसिड कहलाएगा। सबको समझ में आ रहा है, राइट। जैसे मैं बोलूं एलिमेंट एक्स का ऑक्सो एसिड, तो सर उसमें इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, बाकी का क्या है वो डिपेंड्स, यहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना होना चाहिए। तो फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड की अगर मैं बात करूं तो P डबल बॉन्ड O और POH इतना होना चाहिए तभी वो ऑक्सो एसिड कहलाएगा। ठीक है, और जैसे हम जानते हैं कि फॉस्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, 3 बॉन्ड्स तो ऑलरेडी फॉर्म कर चुका है, 2 रह गई, ये तो बाकी की 2 बॉन्ड्स। ठीक है, राइट। तो ये अगर तुम दिमाग में बिठा लोगे कि ऑक्सो एसिड क्या होता है, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, उसको ऑक्सो एसिड बोलते हैं, तो तुम ये सारे स्ट्रक्चर्स आराम से कर पाओगे, राइट। चलो अब आगे का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज कुछ स्ट्रक्चर्स में सिखाऊंगा, बाकी के तुमको अपने आप करने हैं। ठीक है, अभी मैं तुमको ट्राई करने को दूंगा। ओके, फर्स्ट ऑक्सो एसिड, फॉस्फोरस का जो पहला ऑक्सो एसिड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड या उसको फॉस्फेनिक एसिड भी बोलते हैं, H3PO2, हाइपोफॉस्फोरस एसिड या उसको फॉस्फेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब चलो, अब इसमें मुझे, अच्छा इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई द स्ट्रक्चर फॉस्फोरस। सबसे पहले इतना तो मैं रख ही दूंगा, क्यों सर, क्योंकि ऑक्सो एसिड में इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए। क्या दिख रहा है तुमको, O2, देखो 2 ऑक्सीजन यूज हो गए। अब क्या दिख रहा है, 2 H आने चाहिए, है कुछ ये स्ट्रक्चर है उसका,
राइट, सी वेरी इजी, वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑक्सो एसिड यू विल बी एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो है बॉन्ड्स, पीएच बॉन्ड्स, अगर ये पीएच बॉन्ड मोस्टली नॉन पोलर नेचर की होती है। कहने का मतलब है कि फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, राइट, उसकी वजह से ये बॉन्ड्स जो है नॉन पोलर बन जाती है, राइट। तो ये हाइड्रोजन, पीएच बॉन्ड्स का हाइड्रोजन जब रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करेगा, दूसरे कंपाउंड्स को रिड्यूस करेगा, राइट। सो ये जब रिलीज होगा तो इट विल कॉज रिडक्शन ऑफ अदर कंपाउंड। समझ में आ रहा है, ये हाइड्रोजन के फॉर्म में रिलीज होगा, H के फॉर्म में या H2 के फॉर्म में रिलीज होगा ये, राइट। लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है, समझो जो तुम्हारे ऑक्सीजन के बाजू में है, ऑक्सीजन साथ में अटैच है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसके एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बिकॉज OH बॉन्ड जब टूटती है तो O बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकलता है, विच अकाउंट्स फॉर इट्स एसिडिक नेचर। ठीक है, ओके। अगर कोई भी ऑक्सो एसिड एक H प्लस दे रहा है, अगर एक H प्लस दे रहा है तो हम उसको मोनोबेसिक बोलेंगे, यू नो दिस, नॉर्मलिटी के कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं ये सब। अगर 2 H प्लस देगा तो हम उसको डाई बेसिक बोलेंगे, 3 H प्लस देगा तो ट्राई बेसिक बोलेंगे, 4 H प्लस देगा तो टेट्रा बेसिक बोलेंगे, टेट्रा मीन्स 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मुझे बताओ ये वाला जो एसिड है, ये वाला एसिड हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 1, लेकिन उसमें 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन है। पीएच बॉन्ड के जो हाइड्रोजन है, दे विल नेवर अकाउंट फॉर द बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड बिकॉज दिस इज अ नॉन पोलर बॉन्ड, दे विल अकाउंट फॉर द रिड्यूसिंग नेचर। These hydrogens will account for the reducing nature, they will reduce the other compound, but these hydrogens H plus will account for the basicity या acidic nature। एसिड का बेसिक, एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है, बिकॉज एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। समझ में आया? उसके हिसाब से ये वर्ड्स है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, तुम ऑक्सीडेशन स्टेट आई गेस तुम फाइंड कर सकते हो या करवाना पड़ेगा वो सब, आई गेस तुम कर सकते हो। ठीक है, +1। अब नेक्स्ट कंपाउंड से तुम लोग बोलोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं नहीं बोलूंगा, यू विल दिमाग में मेंटली कैलकुलेट करो, उसको पेन पेपर पे करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट एंड देन यू टेल मी। ठीक है, चलो अब अभी बनता कैसे है तो देखो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस विद अल्कली। व्हाइट फॉस्फोरस को अगर तुम अल्कली के साथ में रिएक्ट करो तब तुमको ये मिलता है H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, राइट। Hypophosphorus acid is a good reducing agent as it contains 2 pH bonds, right? I told you pH bond will account for the reducing nature of any oxo acid and OH will account for the acidic nature। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो तुम्हारा AgNO3 है ना, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, लैब में तुम सबने ये यूज किया है, राइट, वे टेस्ट फॉर नेगेटिव रेडिकल्स में सबने यूज किया है ये, तो ये AgNO3 को मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट कर देगा। देखो मेटालिक सिल्वर में उसको कन्वर्ट कर देगा, ये सिल्वर में कन्वर्ट कर देगा, रिडक्शन कर देगा उसका। ठीक है, देखो AgNO3 प्लस H3PO2 इट इज कन्वर्टिंग इनटू Ag, है ना, इट इज कन्वर्टिंग इनटू Ag एंड H3PO2 इज ऑक्सीडाइजिंग इनटू H3PO4, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है, इसका तुम देख लो, यहां पे AgNO3 का रिडक्शन हो रहा है और H3PO2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दिख ही रहा है तुमको, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके करना है तो भी कर सकते हो, राइट। सो बिकॉज दिस इज रिड्यूसिंग AgNO3, इट्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। These pH bonds are not ionizable to give H plus and do not play any role in basicity. I told you pH bonds play a role in reducing nature and OH bonds play a role in basicity और acidic nature। ठीक है, चलो let us have the look at the next oxo acid, that is orthophosphorus acid या phosphonic acid, या तुम इसको simply phosphorus acid भी बोल सकती हो, right। orthophosphorus acid, phosphorus acid या phosphonic acid, वो था phosphinic acid आगे वाला, ये था phosphonic acid। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि सर अगर H3PO2 है तो फॉस्फिनिक एसिड, H3PO3 है तो फॉस्फोनिक एसिड। बहुत इजी है, तुम यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया, राइट, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया तो यहाँ पे तुमने O लगा दिया, I की जगह पे O लगा दिया, इजी, इस तरह से याद रखो।
ज़्यादा ऑक्सीजन वाला है वो फॉस्फोनिक है, कम ऑक्सीजन वाला है वो फॉस्फिनिक है। ठीक है, वेरी इजी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो ऑर्थोफॉस्फरस एसिड, अब चलो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो सर देखो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, ऑक्सो एसिड है तो ये तो करना ही पड़ेगा। क्या है मेरे पास, H3PO3, H3PO3, एक OH लगाना पड़ेगा और एक H आएगा, राइट। टेल मी द बेसिसिटी 2, क्या लिखा है, डाइबेसिक। लुक एट द स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर है। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो अपने आप, चलो +3, ठीक है, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट, अब देखो P2O3, राइट, दैट इज फॉस्फरस ट्राइऑक्साइड। फॉस्फरस ट्राइऑक्साइड को अगर तुम हाइड्रोलिसिस करो, फॉस्फरस ट्राइऑक्साइड का अगर तुम हाइड्रोलिसिस करो तुमको H3PO3 मिलता है, फॉस्फोरस एसिड मिलता है। ठीक है, PCl3 का अगर तुम हाइड्रोलिसिस करो, वो हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, तो भी हमको फॉस्फोरस एसिड मिलता है, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फोरस एसिड, अब देखो फॉस्फोरस एसिड जो है अगर तुम उसको हीट करती हो, फॉस्फोरस एसिड को अगर तुम हीट करते हो तो वो फॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर तुम उसको हीट करते हो तो वो फॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फॉस्फीन गैस देगा, फॉस्फीन गैस। सो हीटिंग फॉस्फोरस एसिड, it oxidizes to phosphoric acid and releases phosphine gas। ठीक है, थर्ड ऑक्सो एसिड हम देखेंगे पाइरोफॉस्फोरस एसिड, पाइरोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, जब भी पाइरो वर्ड आता है ना, जब भी पाइरो वर्ड आता है, राइट, तो हमको क्या करना होता है, कुछ इस तरह से करेंगे। क्या लिखा हुआ है, पाइरोफॉस्फोरस, पहले से भी पीछे का पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, फॉस्फोरस एसिड, राइट। ये फॉस्फोरस एसिड है, देखो PO, ये है फॉस्फोरस एसिड, राइट। एक दूसरा फॉस्फोरस एसिड का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, एक दूसरे फॉस्फोरस एसिड का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। पाइरो, जब भी पाइरो वर्ड आएगा तुम क्या करोगे, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लोगे, OH और H ये निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। इस तरह के रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल वो एक ही मॉलिक्यूल में से नहीं निकल रहे हैं, दो मॉलिक्यूल में कंबाइन होकर H2O निकल रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या मिलेगा, देखो हो रहा है मैच, हो रहा है। तो अब जब भी पाइरो वर्ड आएगा, पाइरोफॉस्फोरस, तुम फॉस्फोरस एसिड के दो मॉलिक्यूल लिखोगे और दोनों में से H2O निकाल लोगे, दैट विल गिव यू पाइरोफॉस्फोरस एसिड। वेरी इजी, समझ में आया। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, +3, ओके। नाउ पाइरोफॉस्फोरस एसिड बनता कैसे है, तो देखो PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को अगर हम H3PO3 और वाटर के साथ में अगर रिएक्ट करें तो हमको पाइरोफॉस्फोरस एसिड मिलता है, राइट। PCl3 H3PO3 और वाटर को रिएक्ट करने से पाइरोफॉस्फोरस एसिड मिलता है और HCl इज द बाई प्रोडक्ट। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ओके। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6, H4P2O6, ओके। इसका हम स्ट्रक्चर, ओके आ गया, चलो एनीवेज हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। ठीक है, देखो P, 2P, ठीक है। अब क्या करना है तुमको, पहले देखो इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए, अगर इतना नहीं होगा तो वो ऑक्सो एसिड ही नहीं कहलाएगा, इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए, राइट। अब देखो 1 2 3 4 बॉन्ड, दोनों के एक एक बॉन्ड बाकी है, H2 कितना है, ओके, और ऑक्सीजन 1 2 3 4 हो गए, 6 है, हाँ, तो एक एक OH लगा दो, एक OH लगा दो। लुक एट द स्ट्रक्चर, मैच करो, हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ फॉस्फोरस का, +4, ओके। इसका बेसिसिटी बताओ, लुक एट द स्ट्रक्चर, बेसिसिटी बताओ, 4, 1 2 3 और 4, 4 OH बॉन्ड, इसलिए बेसिसिटी 4 होगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हाइपोफॉस्फोरिक एसिड,
तो इट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस विद अल्कली, जो रेड एलोट्रोप है फॉस्फोरस का, राइट, उसका रिएक्शन अगर तुम अल्कली साथ करोगे तब तुमको हाइपोफॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या H3PO4, ठीक है। अब लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर, फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखो फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O और OH, सर इतना तो मस्ट है, इसके बिना नहीं हो सकता, इतना तो मस्ट है। H3PO4, तो दोनों में एक O लगेगा, H3 है तो एक एक H लगा दो दोनों में, ये हो गया H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एक ही बात है, फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एक ही बात है, ठीक है। चलो बेसिटी बताओ मुझे इसका, ये स्ट्रक्चर से मैच करो, हो रहा है। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, +5, ठीक है। देखो काम कितना इजी हो गया हमारा, ठीक है, +5। यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टीज टिल हियर? नो, होपफुली देयर शुड बी नॉट बी एनी डिफिकल्टीज। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो है वो बनता कैसे है? P4O10 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, राइट, इट डाइमराइजेस टू फॉर्म टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड। उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो तुमको H3PO4 मिलेगा, यू विल गेट H3PO4, ठीक है। और H3PO4 इज स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर। देखो हमने अभी बोला कि सर यू सेड इट इज ट्राइबेसिक, तो मैं वही दिखा रहा हूं। H3PO4 को जब तुम पानी में डालोगे तो वो क्या करेगा, 3H+ आयंस दे देगा, एक्वस, 3H+ आयंस एक्वस, यू राइट, ओके, यू राइट द स्टेट। सो 3H+ आयंस एक्वस तुमको मिलेगी, इसलिए वो ट्राइबेसिक एसिड है, ठीक है। Can you just look at the molecular formula of oxo acid and decide its basicity? Can you do that? It cannot be done. It cannot be done. Because if the hydrogen is attached to phosphorus, that will not account for the basicity of the acid. So just by looking at the molecular formula, you cannot decide the basicity. समझ लो. Just by looking at the molecular formula, you cannot decide the basicity. You have to draw the structure, see for the OH bonds, and according to that you can decide the basicity. Is that clear? Confusion कोई? Okay. Next, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। चलो मैं कुछ नहीं कर रहा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड फॉर्मूला आ गया। पायरोफॉस्फोरिक एसिड ट्राई करें बनाने का। देखो फॉस्फोरिक एसिड P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, ट्राइबेसिक एसिड, प्लस OH और H निकल गया, ठीक है, H2 निकल गया, ओके। पायरोफॉस्फोरिक एसिड स्ट्रक्चर मैच करो, हो रहा है, डजंट मैटर ऐसा बनाओ, डजंट मैटर इन बिकॉज आई टोल्ड यू दैट फॉस्फोरस इज टेट्राहेड्रल इज सराउंडेड बाय द ग्रुप्स, हियर इट इज लाइक दिस, बट तुम ऐसा कैसा ही बनाओगे चलेगा, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस +5, इजी। और you can see how many OH bonds are there, 1 2 3 and 4, hence it is tetrabasic, ठीक है, ओके। अब ये बनता कैसे है, तो H3PO4 को अगर तुम हीट करो ना, राइट, H3PO4 को हीट करो। अब जैसे हमने देखा अभी दो मॉलिक्यूल्स को हीट करोगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, वही दिखा रहा है रिएक्शन में। तुम दो फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल को हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और तुमको H4P2O7 देगा, दैट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, राइट। अब देखो इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। जो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड होगा, ठीक है, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड जो होगा उसके अंदर क्या होगा, ये HPO3 रिपीटिंग यूनिट्स होंगे, HPO3 कंबाइन होते जाएंगे, ठीक है। HPO3 रिपीटिंग यूनिट्स, सो मेनी HPO3 विल कंबाइन टू गिव यू द पॉलीमर, so many small molecules combine to give you polymer, a big molecule, that is a polymer। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे HPO3 यूनिट्स कंबाइन हो जाएंगे और तुमको ये पॉलीमरिक एसिड देगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब देखो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो दो तरह की होती है, एक लीनियर होता है, एक साइक्लिक होता है।
एक लीनियर होता है, एक साइक्लिक होता है, ठीक है। चलो इसको समझते हैं। अगर मुझे लीनियर का स्ट्रक्चर बनाना है, इफ आई वांट टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर, मैं क्या करूंगा, P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, सॉरी सिंगल बॉन्ड OH, इतना तो रख ही देना पड़ेगा, तभी वो ऑक्सो एसिड कहलाएगा। HPO3 हमको क्या करना है, रिपीट करना है, HPO3, राइट, एक O एक O, राइट। अभी अगेन फॉस्फोरस OH O, अगर तुम देखोगे यहां पे तो ये देखो, दिस इज HPO3 यूनिट, दिस इज अनदर HPO3 यूनिट, दिस इज अनदर HPO3 यूनिट। समझ में आ रहा है? सो HPO3 यूनिट्स आर ज्वाइंट टू ईच अदर एंड रिपीटेड, बट दिस हैपेंस इन लीनियर फैशन, स्ट्रेट लाइन में होगा, लीनियर फैशन में होगा, इसलिए ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। समझ में आया? दिस हैपेंस इन अ लीनियर फैशन, इसलिए क्या हो गया, लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी ये HPO3 जो है ये साइक्लिक फैशन में रिपीट हो, HPO3 साइक्लिक फैशन में रिपीट हो, कुछ इस तरह से। अब इस तो ठीक है, तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, वो देखते हैं, नेम बाद में देखेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। यू स्टार्ट लाइक दिस, आपको हेक्सागोन बनाना है, स्टार्ट लाइक दिस, स्टार्ट विद O P O P O P, इजी। अल्टरनेट पोजीशन पे रख दिया, ज्वाइन कर दो, राइट, है ना, हेक्सागोन बन जाएगा OP OP करके। अब P है, डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH, ये क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज इसके बिना वो ऑक्सो एसिड कहलाएगा ही नहीं, हमको फास्फोरस को OH और डबल बॉन्ड O देना ही पड़ेगा, मतलब अटैच करना ही पड़ेगा, तभी वो ऑक्सो एसिड कहलाएगा। सेम थिंग यू डू इट हियर, सी नाउ व्हाट हैपेंस इज, यू सी दिस इज वन यूनिट, वन HPO3 यूनिट, सी हो गया, वन HPO3 यूनिट, दिस इज अनदर HPO3 यूनिट एंड दिस इज द थर्ड HPO3 यूनिट। समझ में आया? फर्स्ट HPO3, सेकंड HPO3 एंड थर्ड HPO3, तीन HPO3 यूनिट्स हैं, लेकिन साइक्लिक फैशन में है, राइट, तीन है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ट्राई, ट्राई। साइक्लिक फैशन में है इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे साइक्लो, तो इसका ये जो एसिड मैंने बनाया है इसका नाम होगा साइक्लोमेटा ट्राइफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। यहां पे क्या बोला, पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड, पॉली की जगह हम बोलेंगे ट्राई, ट्राई, ठीक है। तो और क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में, हम बोलेंगे साइक्लोमेटा ट्राइफॉस्फोरिक एसिड। इज दैट अंडरस्टूड? साइक्लोमेटा ट्राइफॉस्फोरिक एसिड, राइट। मुझे बताओ इस कंपाउंड का बेसिसिटी कितनी होगी? 3 होगी बेसिसिटी, यू कैन सी 3 OH बॉन्ड्स, 3। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? इनफाइनाइट नहीं बोल सकते, इनफाइनाइट मतलब क्या, n, इनफाइनाइट तब बोलो व्हेन इट इज नॉट काउंटेबल, है ना, n, हाँ, जितने HPO, करेक्ट, वेरी गुड, जितने HPO3 यूनिट्स होंगे उतने OH बॉन्ड्स होंगे और उतनी ही उसकी बेसिसिटी होगी। वेरी नाइस, समझ में आ रहा है सबको ये, ठीक है, अंडरस्टूड यहां तक, ठीक है। अब देखो पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड कैसे बनता है। पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग मिक्सचर ऑफ फॉस्फोरस एसिड एंड ब्रोमीन इन अ सेल ट्यूब। तो अगर तुम फॉस्फोरस एसिड मतलब H3PO3 और ब्रोमीन को एक सील ट्यूब में अगर हीट करते हो तो तुमको पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड मिलता है, लीनियर वाला। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड, उसको ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। चलो लेट्स कम टू सम MCQs. The first MCQ is oxidation state of phosphorus in polymeta phosphoric acid is +5, ठीक है। चलो the oxidation state of phosphorus acid in pyrophosphorus acid, तुम ये सब अभी कैलकुलेट कर चुके हो, तो हाँ, आई विल नॉट आस्क यू, अभी तुमने किया है, ठीक है। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम अगेन इन दिस क्वेश्चंस। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज, मुझे बताओ इसमें हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कौन सा है? ऐसा नहीं H4P2 ऐसा नहीं, ऑप्शन बताओ, B, हाँ B। इन ऑक्सी एसिड, ऑक्सो एसिड ऑक्सी एसिड एक ही बात है, ठीक है। इन ऑक्सी एसिड फॉस्फोरस इज सराउंडेड बाय द ग्रुप्स टेट्राहेड्रली, ठीक है, टेट्राहेड्रली, ओके। सो विद दिस योर ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर ओवर, राइट।
होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा. ओके, एंड दैट्स ऑल विद ग्रुप. वी आर डन विद ग्रुप 15 एलिमेंट्स. नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद ग्रुप 16 एलिमेंट्स. ठीक है, तब तक ग्रुप 15 आराम से पढ़ो, रिएक्शंस लिख लिख के प्रैक्टिस करो. ओके, कुछ भी डिफिकल्टी है यू कैन ऑलवेज आस्क. ओके, ओके देन.